प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जून 2025 पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड 20 प्रश्नों का सेट। इसमें आपको कुछ पुराने वर्षों का तो कुछ नए वर्षों का प्रश्न देखने को मिलेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। प्रैक्टिस फटाफट करेंगे, ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शिक्षण विधि के आलोक में किन विधियों को संवाद परक माना जाता है? ए प्रयोगशाला कार्य, बी प्रदर्शन, सी अनुशिक्षण, डी समूह चर्चा और ई है परियोजना कार्य। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संवाद परक पूछ रहा है, जहाँ हमारे कम्युनिकेशन हो रही है। तो इसमें कौन कौन सा सही होगा? यही है प्रयोगशाला कार्य, तो इसमें एक दूसरे से संवाद नहीं है। प्रदर्शन इसमें भी नहीं है। अनुशिक्षण यहाँ जो है तो यहाँ शिक्षक छात्र एक दूसरे से न होकर के मतलब पीछे से जो हमारा वॉलंटियर होता है उसके साथ जो हमारी परिचर्चा होती है वो हमारा कहीं ना कहीं संवाद परक माना जाता है, यानी सी होगा। और समूह चर्चा, यह तो सीधा सा है, क्या चर्चा ही हो रही है समूह में, तो सी और आपको डी हो रहा है। ऑप्शन ए की ओर। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षण की आवश्यकताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? ए अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति संवेदी मानवीय वातावरण, बी बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रति संवेदिता, सी विषयगत मामलों का ज्ञान, डी अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना। इंग्लिश है इसके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड टीचिंग? ए रेस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरनमेंट to foster exploration, b appropriate responsiveness to the child and the group, c knowledge of subject, d maintaining interpersonal relationship, e strict adherence to a rigid teaching plan। इसमें ABCD का ऑप्शन दिया गया है। सही इसके उपयुक्त कौन होगा? उत्तम शिक्षण गुड टीचिंग के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए मानवीय वातावरण बिल्कुल सही है। बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रति संवेदिता, यह भी आपका सही है। एक्सप्लोरेशन, विषयगत मामलों का ज्ञान, यह भी सही है। अंतर्व्यक्तित्व संबंध बनाए रखना, यह भी सही है। यानी कहीं ना कहीं हमारा A, B, C और D चारों सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान देखा जाए, यह है आपको सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन शिक्षण की अवधि में प्रदत्त किया जाएगा, न कि उसके पूर्ण होने के पश्चात? इंग्लिश है, व्हिच असेसमेंट विल बी गिवन टू लर्नर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस rather than after it is completed? ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट निदानात्मक मूल्यांकन, बी फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन, सी समेटिव असेसमेंट संकलनात्मक मूल्यांकन, डी प्लेसमेंट असेसमेंट स्थापन मूल्यांकन। सही विकल्प क्या होगा ABCD में? प्रश्न को देखा जाए कि पूछा जा रहा है कि शिक्षण की अवधि में जब शिक्षक बच्चों को कुछ शिक्षा दे रहे होते हैं तो वो होता है हमारा क्लासरूम। और क्लासरूम में जब शिक्षक और छात्र एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं रचना की काम होती है, वहाँ कुछ फॉर्म होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक जहाँ बच्चों को कठिनाई की सामना करना पड़े वहाँ है।
और संकलनात्मक पूरे अवधि में उसको जोड़कर त्रैमासिक हो, हाफ ईयरली हो या एनुअल, और प्लेसमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। तो सही हमारा क्या हो रहा है, कठिनाई का नहीं है, रचनात्मक मूल्यांकन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किस में है? ए श्यामपट्ट लेखन, बी प्रश्न करना, सी समझाना, और डी है उपरोक्त सभी। अध्यापन यानी शिक्षक जो है वो अपना स्किल का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो हो रहा है आपका श्यामपट्ट लेखन। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न करना भी है, समझाना भी है, ये आपको सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही है। अध्यापन में प्रश्न करना भी है, समझाना भी है, यानी ए बी सी तीनों कहीं ना कहीं हमारा सही है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सही है। चलिए, वो आपका श्यामपट्ट लेखन भी है, प्रश्न करना भी है, समझाना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सही है? ए पाठ्यक्रम पाठ विवरण का अंग है, बी पाठ्यक्रम पाठ विवरण का संलग्नक अंग है, सी पाठ्य विवरण उन सभी शिक्षण संस्थाओं का जो किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध है एक समान होता है, डी पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबद्ध महाविद्यालय में एक समान नहीं होते हैं। प्रश्न है कि कौन हमारा सही कथन है? तो क्या हो जाएगा इसमें, पाठ्यक्रम पाठ विवरण का अंग है। ऑप्शन ए जो है पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है, यह एक पाठ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट है, अधोलिखित वक्तव्य में कौन सबसे अधिक तर्कसंगत है? ए शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं, बी शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं, सी चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, डी शिक्षक पैदा होते हैं। सही क्या हो जाएगा, तर्क संगत पूछा जा रहा है तो शिक्षक पैदा होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि शिक्षक जन्मजात ही होते हैं। शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन तर्क, यहाँ तर्क पूछा जा रहा है तो यह नहीं। शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं, क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, नहीं, व्याख्यान तो सिर्फ सुनने समझने के लिए किया जाता है, चिंतन स्वयं करे छात्र तभी जाकर के हमारा पूर्ण हो पाएगा। सही आंसर का मिलान है, शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं, ऑप्शन हमारा बी पूर्णतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है, निम्नलिखित 2 विकल्पों में समझ के स्तर के अनुरूप कौन है? ए संज्ञा की व्याख्या, बी अपने शब्दों में संज्ञा की व्याख्या, ए मात्र ए, बी मात्र बी, सी ए एवं बी, डी ए एवं बी में से कोई नहीं। क्या होगा, तो अपने शब्दों में संज्ञा की व्याख्या करना, अपने शब्दों में ओन वर्ड्स, तो यह व्याख्या करना क्या है, यह समझ की बात को दर्शा रहा है, किसका, संज्ञा की व्याख्या, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी की ओर हो जाएगा। सही आंसर का मिलान मात्रा बी।
नेक्स्ट है 5 पर, निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? ए ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी ऑडियो कैसेट, सी छपी सामग्री, डी ट्रांसपेरेंसी। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे कि पूछा जा रहा है नहीं है, नहीं से संदर्भित है। तो क्या है? ट्रांसपेरेंसी जो है यह हमारा टीचिंग एड्स नहीं है, ओवरहेड है, ऑडियो कैसेट है और छपी हुई सामग्री, ये तीनों कहीं ना कहीं हमारा अनुदेशन सामग्री है। ऑप्शन डी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 6 पर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए तर्क शक्ति का विकास व्याख्या विधि द्वारा हो सकता है, बी ज्ञान का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, सी व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है, डी व्याख्यान विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं। क्या होगा? सही नहीं है। तो यह सही है कि व्याख्यान विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं, यह आपको सही है डी। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि कथन सही नहीं है, गलत कौन है? यानी सही नहीं है यानी सही है, सही नहीं है यानी गलत, सही नहीं है। क्या होगा? 6 का हमारा तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, ये आपका उपयुक्त है, ऑप्शन ए। बाद बाकी सब सही है, ये सही नहीं है। सही आंसर का मिलान है। सात नंबर पर, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, बी निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, सी नई जानकारी देना, डी व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है तो निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना उपयुक्त है, ये ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। आठ नंबर पर है, निम्न में कौन सा कथन मूल्यांकन को इंगित करता है? ए राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए, बी मोहन को अंग्रेजी में 38 अंक प्राप्त हुए, सी श्याम अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुए, डी उपरोक्त सभी। कथन मूल्यांकन को इंगित करता है, प्रश्न यही है इवैल्यूएशन किस में होता है? तो 200 में से 45 अंक सही है। मोहन को अंग्रेजी में 38 अंक, आखिर अंग्रेजी या संस्कृत किसी भी में आया ही है। श्याम अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुए, यह भी हमारा सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी की ओर, उपरोक्त सभी। सही आंसर का मिलान है। 9 पर है, अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है। ए सरल, बी अधिक ज्ञान के लिए, सी समय कम करने के लिए और डी है रुचिकर बनाने के लिए। क्या होगा? दृश्य साधन को जहाँ उपयोग होता है उसमें छात्र का शारीरिक मानसिक चिंतनशीलता सबके सब एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ वही बातें हो रही है कि कौन सा हमारा सही है। तो जब कुछ वीडियो के रूप में दिखाया जाता है तो यहाँ छात्र को रुचि जगती है, इंटरेस्ट लगता है, यानी रुचिकर बनाने के लिए, ऑप्शन डी। रुचिकर बनाने के लिए।
10 पर है, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है? ए, छात्रों को दंड देना, बी, कक्षा में अनुशासन रखना, सी, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, डी, ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखा चित्र बनाना। अनावश्यक कारक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है छात्रों को दंड देना, ऑप्शन ए। सही आंसर का मिलान है। चलिए 11 नंबर पर, उच्च शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य है। ए, छात्रों को सूचना प्रदान करना, बी, छात्रों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना, सी, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, डी, छात्रों को व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु तो सहायता करना। अध्यापक की भूमिका के बारे में पूछा जा रहा है, तो छात्रों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना। ये जो है स्व अध्ययन यानी सेल्फ, जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको मोटिवेट करना है, उसे प्रोत्साहित करना है कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वाह वाह। भूमिका का लक्ष्य ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। छात्रों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, नीचे लिखे गुणों वाला कौन सा अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है? ए, समय का पाबंद, बी, अनुसंधान की ओर प्रवृत्त, सी, लोकप्रिय और आदर्शवादी दर्शन वाला, डी, जो प्रायः छात्रों का मनोरंजन करता है। सीधा सा है, जो शिक्षक अपने आप को व्यस्त रखते हैं कहाँ? रिसर्च की ओर। जो शोध करने वाले होते हैं वो अध्यापक सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुशासन की ओर प्रवृत्त। तेरह पर है, माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है? ए, शिक्षण अभ्यास के दौरान, बी, शिक्षण अभ्यास के बाद, सी, शिक्षण अभ्यास से पहले, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा माइक्रो टीचिंग जो हमारा है, या पुपिल टीचर, जो छात्राध्यापक होते हैं और वो अपना ट्रेनिंग पूरा कर लिए होते हैं, उस अवधि में ही माइक्रो शिक्षण कुछ छात्र मिलकर अपने आप में टीचर स्टूडेंट का रोल अदा करते हैं। तो ये हमारा होता है माइक्रो टीचिंग यानी शिक्षण अभ्यास के दौरान, ऑप्शन ए। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 14 पर, मौखिक निर्देश क्या सीखने में बहुत कम प्रभावित होते हैं? ए, रुझान, बी, कौशल, सी, अभिवृत्ति, डी, संबंध। बहुत कम प्रभावित होते हैं मौखिक निर्देश में, क्या? तो ये होता है हमारा स्किल, कौशल। ऑप्शन बी। मौखिक निर्देश का जो है ये सही आंसर का मिलान है। 15 पर है, छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है? ए, परिचर्चा विधि द्वारा, बी, व्याख्यान विधि द्वारा, सी, श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा, डी, पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा। तो अधिकतम संभाविता जो है यह किसमें होगा? परिचर्चा विधि द्वारा। किसी छोट विषय पर छोटा सा है उसमें ही विधि द्वारा कौन थी? तो परिचर्चा, एक दूसरे के साथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक ही।
सही आंसर का मिलान है। 16 में है, अधिगम में शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? ए, आंतरिक विकास करना जो पर्याप्त निष्पादन के रक्षकों में परिणत हो जाए। बी, आंतरिक विकास करना जिससे खतरों एवं किसी के जाल में फंसने से बचा जा सके। सी, प्रोत्साहन एवं नैतिक सहारा देने का प्रबंध करना। डी, सतत निदान एवं उपचार सहायता का प्रबंध करना। सही क्या हो जाएगा? तो आंतरिक विकास करना, अंदर से, इंटरनल, और उसे पर्याप्त निष्पादन के रचकों में परिणत हो जाए। किसी को जोड़ आ गया, घटाव आ गया, गुना आ गया, भाग आ गया, तो अपने आप में आत्म खुशी होती है। यह जो उसे इशारे में बता दिया गया कि 5 कैसे लिखते हैं, और 5 जो है वह इस आकृति का बना होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए की ओर। सही आंसर का मिलान है। यह है सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट चले, 17 पर है, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। ए, वैयक्तिक समायोजन। बी, व्यवहार का रूपांतरण। सी, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना। डी, अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। अधिगम, लर्निंग का सबसे उपयुक्त एम, इसका गोल, इसका उद्देश्य पूछा जा रहा है कि एम क्या है, इसका गोल क्या है, यही है प्रश्न नंबर। तो अधिगम का सर्वाधिक उपयोग जो है वह आपका है व्यवहार का रूपांतरण। ऑप्शन बी। व्यवहार का रूपांतरण। ऑप्शन बी। ये इसके पहले सब प्रश्न आपको सेशन पर साझा किया गया। आपको सेशन पर पहली बार है तो इसे कमेंट, सपोर्ट, लाइक, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए यही इसे बाइंड अप किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।